जय हिंद साथियों, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। तो साथियों का अपना टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसकी जो शब्दावलियां हैं आप जानते हैं, वही शब्दावली इसमें भी है जो साधारण ब्याज में थी। जैसे मूलधन, मिश्र धन, साधारण ब्याज उसमें था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, दर आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो इतनी ही शब्दावली का प्रयोग किया गया है और इसमें केवल और 2-3 चीज़ें इंक्लूड कर दी गई, जैसे छमाही, तिमाही, सालाना। वहाँ भी लगता था लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता था इसके। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको छमाही, तिमाही, सालाना, 8 माही, 5 माही, 4 माही ब्याज संयोजित करके ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आप सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं क्लास को बढ़ा दूंगा, आप इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कोई डाउट रह जाएगा तो बता दीजिएगा। तो सीधे क्लास को शुरू करते हैं, मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे आपको जानते हैं प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है? मूलधन वह पैसा होता है जो हमारी जेब में हमेशा रहता है। जेब में है, मेरी जेब में 100 रुपये है, कोई आ गया मांग लिया भैया दे दीजिए, तो उसको जो मैंने पैसा उधार दे दिया, अब उसके पास पहुंच गया, अब वो उसका मूलधन बन गया। जब तक मेरे पास है पैसा वो मेरा मूलधन था, अब हमारे मित्र के पास पहुंच गया वो पैसा, वो उसका मूलधन बन गया। ठीक है, लेकिन जो पैसा वर्तमान में आपकी जेब में है वही क्या कहलाता है? मूलधन। उसके बाद आपका आता है रेट, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में रेट, हिंदी में दर कहते हैं। आर से और प्रतिशत के साथ लगा होता है। ये वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित होने का मतलब हो गया कि आपको साल में एक बार ब्याज देना होगा जिस दर से लगा है। छमाही संयोजित होने लगा तो इसका मतलब है कि आपको 6-6 माह पे ब्याज देना पड़ेगा जितनी दर से लगा होगा। ठीक है, अब साल भर का लगा होगा, अब 6-6 महीना पे देंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे अभी बताते हैं आपको। उसके बाद टाइम यानी समय आता है। ये वर्षों में आ सकता है। साल भर के लिए उधार ले सकते हैं हम किसी से, 6 माह के लिए भी उधार ले सकते हैं, 3 माह के लिए, 1 दिन के लिए भी उधार ले सकते हैं हम किसी से, तो ब्याज लगा देगा वो। उसके बाद आता है अमाउंट यानी मिश्र धन। इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। ये वाला रुपया या पैसा वो पैसा होता है जो हम किसी से उधार तो लिए होते हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जोड़ कर दे दें। जैसे पत्नी से मैं कुछ पैसा उधार लूं और उनको जब लौटाने लगूं तो उसके साथ साथ जितना लिया था एक गहने का सामान बनवा के दे दिया, तो पैसा प्लस सामान दोनों मिला के मिश्र धन हो गया। और जो सामान एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वही आपका क्या है? ब्याज है। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, फिर इसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज की बात आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालोगे? मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करके। ये तो इतनी इसकी शब्दावलियां हैं, ये तो इनकी इतनी शब्दावलियां हैं। और इसमें एक फार्मूला भी बनता है, A बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर T। यही फार्मूला बहुत प्रयोग होता है, लेकिन अब आप इस लेवल पे हैं कि इस फार्मूले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल मैं 2 मेथड बता दूंगा, उसी से आप लगा के सारा चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर निपटा लेंगे। चाहे 2 वर्ष का संयोजित हो, चाहे तिमाही, चाहे छमाही, चाहे सालाना, चाहे 3 वर्ष के लिए हो, चाहे 4 वर्ष के लिए, जितने के लिए भी हो, केवल और केवल आपके पास 2 जादुई मेथड हैं जिससे आप ये पूरा चैप्टर निपटा दोगे नज़रों में ही। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की। तो वो तरीका क्या है? रेशियो मेथड और सक्सेसिव है। रेशियो मेथड और सक्सेसिव है। तो ये लगेगा कैसे? चलिए अब आपको बढ़ाते हैं आगे, दर के बारे में बताते हैं। जब दर दी होगी तो किस किस का अनुपात बनता है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे अभी आपके सामने लिखा गया है
कि एक रेट लिखी गई 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हम किसी को पैसा उधार देते हैं। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो आपसे पूछ लेगा कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताइए, या जब कभी भी दर दिया होगा ना, ये रेट जब भी दी होगी, जब इसका हम रेशियो भिन्न बनाएंगे तो हमारा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनता है। ऐसा क्यों बनते हो? जैसे कि साथी मेरे, मूलधन को अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो क्या हो सकता है? आप क्या बता सकते हो? प्रतिशत में आपसे किसी की वैल्यू पूछी जाती है तो वो 100% होती है कि नहीं, 100% होती है कि नहीं। जैसे मेरी हाइट कितनी है, जो भी हो, लेकिन आपसे प्रतिशत में पूछेंगे तो आप बता दोगे, नहीं पता होगी तो कहोगे 100% है। आपका चेहरा कितना गोरा है? 100% गोरा है। आप मुझसे प्यार कितना करते हो? 100% करते हैं। पूछती है ना, जानू बता दो आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो लड़के फेंकना शुरू कर देते हैं, अरे जितना सागर में पानी नहीं, जितना आसमान में तारे नहीं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। सब झूठ बोलते हो ससुरो, काहे लिए बदनाम किए हो लड़कों को इतना प्यार के चक्कर में, सब झूठ बोलते हो। क्या होता है, तो लड़की पूछी लड़के से कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, कहेंगे 100% प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं 100%। तो जब किसी भी चीज़ की शुरुआत में वैल्यू पूछी जाती है, मूल पूछा जाता है, तो कितना होगा? 100%। आप मूलधन को 100% ले लो, तो अमाउंट बच्चा कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? ब्याज जुड़ के लिखा होता है कि नहीं, मूलधन में ब्याज जुड़ के लिखा होता है। तो 10% जो वार्षिक ब्याज दिया गया, ये रेट, यही ब्याज है, कि मतलब कि 100 रुपया पर 10 रुपया का ब्याज लेंगे। 100 रुपया आपको उधार देंगे तो 10 रुपया क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो अब मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 110 हो गया। अब बीच में अनुपात का चिन्ह है, तो दोनों तरफ कटने वाला होता है तो काट दिया जाता है। तो अनुपात बन के कितना आ गया? 10:11। यानी कि आप 10 का उधार लिए थे अनुपात में, 11 वापस कर रहे हो। ठीक है भैया, तो यहाँ से 11 वापस कर रहे हैं। अब बताओ कितना ब्याज दे रहे हैं? 10 और 11 का अंतर कितना आ गया? 1 का आ गया। यही आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो था कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। समझ गए? समझ गए कैसे किया गया? तो लेकिन अब कहेंगे बाबू भैया कि सर काहे 100 मान के लगाते, काहे 100 लिखते हैं, इसको और कोई तरीका है 100 ना करें तो? बिल्कुल है बच्चा, आओ सिखाते हैं आपको और क्या तरीका है। ये जो रेट दी गई है मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे लाल, 10% दी गई है, तो 10 बटे प्रतिशत चिन्ह हटाते हो तो बटे 100 लगाया जाता है। ठीक है मेरे भैया, ये 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट गया, कितना आ गया? 1/10 आ गया। फ्रैक्शन में बदला तो कितना आ गया? 1/10 आ गया। तो ये रेट थी, तो समझ लीजिए जब बाबू रेट को बदलोगे ना, तो जो नीचे होगा वो हमारा मूलधन होगा, और जो ऊपर लिखा होगा वो हमारा ब्याज होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन मिल जाएगा। तो समझ गए? तो इसको अगर आप 100 नहीं मानते हो तो आप इसको कैसे मिश्रधन और मूलधन का अनुपात लिखोगे? जो बटे में लिखा वो हमारा मूलधन हो गया भैया, ऊपर जो लिखा गया वो हमारा ब्याज हो गया। क्या हो गया बाबू? ब्याज हो गया। तो ब्याज मिश्रधन पूछता है तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो 10 और 1 11 हो गया। ठीक है मेरे लाल प्यारे, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, सब समझ गए? तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आ गया? 10:11। ये अनुपात एक, चाहे एक छमाही दिया हो, चाहे एक तिमाही दिया हो, चाहे एक सालाना दिया हो, चाहे एक जो भी दिया हो, यहाँ पे लिखा होगा वार्षिक है कि छमाही है कि सालाना है। ठीक है, तो ये 1 के लिए है। अब जैसे अगला दिया गया है कि 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से पैसा उधार दें, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बता दो भाई। वो मूलधन और मिश्रधन का क्या बता दो? अनुपात बता दो। तो मेरे प्यारे सोना, मेरे भाइयों,
इसी प्रतिशत को अभी आपने चेंज किया 10/100, ये 0 से 0 कटा, कितना आया 1/10 आ गया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, जब 2 बार है तो इसी को 10 से 11 10 से 11 2 बार लिख लीजिए। कैसे, देखो मूलधन नीचे 10, ऊपर 1 जुड़ गया तो 11 मिश्रधन हो गया, ये 1 हो गया। फिर दूसरा 10 से 11, ऐसा हमने क्यों किया जानते हो? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है और यहाँ ब्याज पर ब्याज लगने लगता है 2 बार, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या होगा, इनका गुणा कर लीजिए। 10 दहम्मा 100 रुपया, 11 ग्रह में 121 रुपया। अब आपका मूलधन और मिश्रधन का वास्तविक रेशियो 100:121 आ गया। यानी कि 100 रुपया उधार लिया था, 100 रुपया उधार लिया था और 121 रुपया वापस कर रहे हैं, तो ब्याज कितना देंगे? इनका बाबू फटाक से अंतर ले लो। तो ब्याज कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज 21 रेशियो में आ गया, 21 रेशियो में आ गया। समझ गए? तो इसी तरह से जब कोई भी रेट दी गई हो तो उसका आप तुरंत बदल सकते हैं। चलिए इसी तरह फटाक से आपको 2-3 रेशियो देते हैं, उसका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताइए फटाफट। देखो देख रहे हैं, इंक से लिखते हैं मार्क। मेरे पास कोई वाइट डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग का सहयोग रहा तो जल्द से जल्द आ जाएगा। आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जैसे R बराबर दे दिया मैंने 15% वार्षिक, कितना 15% वार्षिक। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताइए। तो आप 15% को फटाक से बदलो, 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20, यानी 3/20 आ गया। आप जानते हो, और ये सारी वैल्यू प्रतिशत में पढ़ा दी गई, आप इसको फटाक से कर सकते हो। 3/20 यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताना फटाक से। तो 20 रुपया था, अब 23 हो गया। 20 रुपया था, 23 रुपया बन गया। कई बार? 2 बार। फटाफट गुणा कर दो। 20 भी सब में 400 और 23 से सब में 529, यानी 400 उधार लिया था, 529 हो गया। 400 उधार लिया था, 529 बन गया। वापस कितना करना पड़ेगा? 529। एक और करते हैं फटाक से। R बराबर 25%। R बराबर 25%, बहुत ज़्यादा ब्याज है, 5% लिखूँ। R बराबर 5%, तो ये भी 2 साल के लिए ही है। तो इसका बताइए जरा। 5% कहीं भी लिखा होता तो आप जानते हो 1/20 होता है, फटाफट जानते ही हो। नहीं जानते तो 5/100 करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आपसे पूछे तो 20 से रुपया 21 बनी, 20 से 21 बनी। इसको देख लो भैया, 20 भी सम में 400, 21 एक सम में 441, फटाफट। ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। ठीक है मेरे साथी, समझ गए? इसी तरह से आपसे कोई पूछ ले 16.5% का बता दीजिए। 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3% का। चलो भाई इसको भी आ जाओ। 16 सही 2/3% की दर को अगर 2 साल में बदलना है तो कैसे करोगे? मिटाते हैं फटाफट, नोट करते चलना, समझते चलना, आप लगाते चलना अगर आपको आ रहा है फटाफट। जैसे 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3 है, तो इसको आप लिखते हो प्रतिशत को, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 50/3, 50/3। प्रतिशत में था, प्रतिशत चिन्ह हटाया तो 100, यानी 1/6 होता है। कितना होता है? 16 सही 2/3 लिखा गया है, उसकी भिन्न में वैल्यू पूछे तो 1/6 होती है। कितना होती है बाबू? 1/6 होती है। बस फटाक से आप जान गए P/A 6 से 7, 6 से 7। कई बार? 2 बार के लिए था तो 2। अच्छा मान लो ये 3 बार के लिए होता तो फिर एक बार 6 से 7 कर देते, काम खत्म। गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36, छक्का 216 रुपए, ये 7 7 49 7 343, तो 216 उधार लिया, 343 वापस कर रहे हैं। तो इसका अंतर ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो समझ गए साथी? इसी तरह से आप रेशियो मेथड से कोई भी दर दी गई हो उसको सीधे मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लीजिए। उसके बाद प्रश्न में देख लो, आपको ब्याज पता है, मूलधन पता है कि चक्रवृद्धि और मिश्रधन पता है,
तो जिसकी वैल्यू पता हो वो रेशियो के बराबर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे से 2 से 3 से क्वेश्चन आपको छोटे छोटे करा देते हैं, फिर आगे की शेष क्लास में। चलिए मेरे मदन गोपालों, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं प्यारे से। देखिए 10,000 रुपये की 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। ये 10,000 रुपये कौन सा धन होगा, ये शुरू कर दिया गया है, यानी मूलधन होगा। ठीक है, तो आपको अभी मूलधन की तरफ नहीं जाना, केवल किसकी तरफ जाना है, दर की तरफ। तो दर कितनी परसेंट है, 5%। इसका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लीजिए। 5% को आप लिखते हो 1/20, सॉल्व करोगे 5/100 कटा तो 1/20, यानी 20 की पैसा 21 बन गया। ये 1 साल के लिए हो गया। फिर कै साल के था, 2 साल के लिए। अब ब्याज की दर वार्षिक संयोजित की गई, कुछ नहीं कहते, यानी वार्षिक ही लगी है, साल भर में देना। फिर 20 से 21, 2 बार कर लेंगे फटाफट। जरा इसका गुणा कर लीजिए, 20 विषम में 400, इसका गुणा किया तो 441। ये मूलधन, ये मिश्रधन, इनका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 41 रुपये आ गया। कितना आ गया, 41 रुपये आ गया। तो अब आपको पता है ना, यहाँ पे मूलधन का अनुपात कितना आया, 400, और यहाँ प्रश्न में कितना दिया गया, 10,000। तो 400 का वैल्यू है 10,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू आएगी, 2 0 2 0 कटा 25 चौके 100। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो 41 का पूछा है, तो 41 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आप जानते हो 1 केले का दाम पता है, 41 केला खरीदना है तो गुणा कर देंगे ना फटाफट। 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 चौके 100, और 100 में 1 जोड़ दो तो 201। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 1025 रुपये मिल गया। कितना मिल गया, 1025 रुपये मिल गया। सिंपल से में आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको आप सक्सेसिव से लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव आपको आगे बताएंगे कैसे सक्सेसिव लगता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न हो गया, 62,500 रुपए की 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन बताइए। यहाँ पे आपसे ब्याज पूछा था, यहाँ मिश्रधन पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो पहले 4% को फ्रैक्शन में बदला तो 4/100, यानी 5 एकम 25 चौके 100। कितना आ गया, 1/25 आ गया। तो आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लो भैया। 25 से 26, एक बार 2 साल के लिए था तो 2 बार लिखेंगे, 25 से 26। फटाफट इनका गुणा कर दो, 25 25 में 625, और इधर इसका गुणा किया तो 26 26 में 676, यानी वर्ग है। वर्ग तो आपको याद ही होंगे, वर्ग क्या होंगे, याद ही होंगे। बस अब मूलधन का अनुपात कितना आ गया, 625, और मिश्रधन का अनुपात कितना आ गया, 676। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, मिश्रधन पूछा है, और मूलधन आपको पता है 62,500। तो 625 की वैल्यू दिया गया है 62,500। तो काट दोगे आप तो एक बार, यानी 100 में कट जाएगा। एक का सामान का दाम 100 रुपया आ गया, तो 676 का पूछना है तो गुणा ही तो करना है बाबू 100 से। तो कितना आ जाएगा, 67,600 रुपये। मिश्रधन कितना आ गया, 67,600 रुपये। तो ये थी साथियों मेरे प्यारे दोस्त CI की छोटी सी प्यारी सी बेसिक वाली क्लास। इसमें कल आपको क्वेश्चन कराएंगे जब तिमाही, छमाही, 5 माही, 4 माही, 8 माही ब्याज संयोजित किया जाए तो चलिए दोस्त, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।